अगर आप इस स्टोरी अर्थात कहानी को फील करना चाहते हैं तो कृपया ईयरफोन और हेडफोन का यूज करें। चलिए शुरू करते हैं। पैकिंग कहानी प्रसिद्ध लेखक जेरोम की पुस्तक 3 Men in Boat का एक अंश है। यह एक हास्यपूर्ण और व्यंग्यात्मक कहानी है जिसमें लेखक और उसके दो मित्रों हैरिस और जॉर्ज के साथ एक यात्रा की तैयारी के दौरान होने वाली अजीब घटनाओं का वर्णन किया गया है। इस कहानी में लेखक के आत्मविश्वास और उनके दोस्तों की असावधानी के कारण कैसे एक साधारण पैकिंग प्रक्रिया एक हास्यास्पद और अव्यवस्थित स्थिति में बदल जाती है, इसे रोचक तरीके से प्रस्तुत किया गया है। लेखक जेरोम खुद को एक कुशल पैकर मानता है और अपनी इस योग्यता पर गर्व करता है। वह सोचता है कि पैकिंग करने में वह सबसे निपुण है और अपने दोस्तों से यह उम्मीद करता है कि वे उसकी इस प्रतिभा की प्रशंसा करेंगे। जब यात्रा की तैयारी की बात आती है तो लेखक अपने दोस्तों हैरिस और जॉर्ज से कहता है कि पैकिंग का काम उसे करने दिया जाए क्योंकि वह इसे सबसे अच्छी तरह से कर सकता है। हैरिस और जॉर्ज इस प्रस्ताव को खुशी खुशी स्वीकार कर लेते हैं और आराम से बैठकर उसे काम करते देखने लगते हैं। यह देखकर लेखक थोड़ा असहज हो जाता है क्योंकि उसने सोचा था कि वे उसकी सहायता करेंगे, लेकिन अब वे सिर्फ तमाशा देख रहे थे। लेखक बड़े आत्मविश्वास के साथ पैकिंग करना शुरू करता है, लेकिन जल्द ही चीजें उलझने लगती हैं। वह पूरे सामान को ट्रंक में डालकर पैक कर देता है, लेकिन तभी उसे याद आता है कि वह जूते अंदर रखना भूल गया है। अब उसे फिर से ट्रंक खोलना पड़ता है और इस प्रक्रिया में बाकी सारा सामान भी अस्त व्यस्त हो जाता है। किसी तरह वह जूते अंदर रखकर ट्रंक फिर से बंद करता है। फिर उसे याद आता है कि उसने टूथब्रश नहीं रखा। यह उसकी एक पुरानी समस्या रही है कि जब भी वह यात्रा पर जाता है तो उसे हमेशा अंतिम क्षण में याद आता है कि वह टूथब्रश रखना भूल गया है। वह ट्रंक को फिर से खोलता है और उसमें टूथब्रश खोजने लगता है। पूरे ट्रंक को उलट पलट करने के बाद जब उसे टूथब्रश नहीं मिलता तो वह हर जगह ढूंढता है। अंततः टूथब्रश उसे अपने जूते के अंदर मिल जाता है। अब वह ट्रंक को दोबारा बंद कर देता है, लेकिन तभी उसे याद आता है कि उसने साबुन भी नहीं रखा। हालांकि वह इसे ज्यादा गंभीरता से नहीं लेता क्योंकि उसे विश्वास होता है कि हैरिस और जॉर्ज इसे रख लेंगे। आखिरकार जब वह ट्रंक को पूरी तरह से पैक कर लेता है तो उसे याद आता है कि उसने टिकट और पासपोर्ट चेक नहीं किए। उसे चिंता होने लगती है कि कहीं वह इन्हें रखना भूल तो नहीं गया। फिर से ट्रंक को खोलकर वह टिकट और पासपोर्ट देखता है और उन्हें सही जगह पर रखता है। इसके बाद वह ट्रंक को तीसरी बार बंद करता है और यह सोचकर संतुष्ट होता है कि अब सब कुछ सही हो गया है। लेकिन तभी जॉर्ज कहता है, तुम्हारा साबुन कहाँ है? यह सुनकर लेखक निराश हो जाता है, लेकिन अब वह कोई और झंझट नहीं चाहता, इसलिए वह कहता है कि साबुन जाने दो। अंत में उसने 10:05 तक पैकिंग समाप्त कर ली और अब जॉर्ज और हैरिस ने फूड हैम्पर्स पैक करने का निर्णय लिया। अब बारी आती है हैरिस और जॉर्ज की, जिन्हें केटली और खाने पीने की चीजों को पैक करना था। वे अपनी मूर्खता और बेपरवाही के कारण पूरे कमरे में सामान बिखेर देते हैं। वे मक्खन को ट्रे में रखकर गलती से उस पर बैठ जाते हैं। फिर वे मक्खन को टोपी के अंदर रख देते हैं और जब टोपी उठाते हैं तो मक्खन चिपक कर बाहर आ जाता है। वे टमाटरों को दबाकर उन्हें पूरी तरह से चिपका देते हैं। प्लेटें और कप इधर उधर गिरकर टूट जाते हैं और फिर उनका पालतू कुत्ता मोंटमोरेंसी केवल हंगामे में शामिल होने के लिए दृश्य में आया। मोंटमोरेंसी एक नटखट कुत्ता था जिसका जीवन का लक्ष्य बाधाएं पैदा करना और डांट खाना था। जब वह चिल्लाया तो उसे लगा कि उसका दिन बर्बाद नहीं हुआ है। जब सामान पैक हो रहा होता है तो वह कमरे में आता है और उन पर बैठ जाता है। उसने अपना पैर जैम में डाल दिया, चम्मचों को अव्यवस्थित कर दिया और नींबू को बाधित कर दिया। बेशुमार बाधाओं और जबरदस्त प्रयासों के बाद
आखिरकार 12:50 पर पैकिंग हो गई और हैरिस हैम्पर पर इस उम्मीद में बैठ गया कि कुछ भी छूटा नहीं होगा। इन सभी हास्यास्पद स्थितियों के बीच लेखक को बहुत मजा आता है। वह उन्हें देखकर अपनी हंसी नहीं रोक पाता और सोचता है कि शायद उसे पैकिंग खुद ही कर लेनी चाहिए थी। आखिरकार बड़ी मशक्कत के बाद वे पैकिंग खत्म करते हैं। तीनों इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि उन्हें अब सो जाना चाहिए ताकि सुबह 6:30 बजे यात्रा के लिए तैयार हो सकें। अगर आपको वीडियो अर्थात कहानी को सुनने में फील आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले कहानी के साथ। तब तक के लिए प्रणाम।